अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं अपनी टीम सादिक भाई, माजिद भाई और हमारे अब्दुल भाई और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो मुझे आम आदमी पार्टी की टीम में ज्वाइन किया। और मेरा जो बैकग्राउंड है पॉलिटिक्स से नहीं है, फिर भी मैं इसके अंदर में आया। ये आने की वजह है इसके पीछे में, मैं भाई के साथ, अब्दुल भाई के साथ और इन पूरी टीम के साथ दिल्ली गया था, जहाँ पर सोमनाथ भारती जी थे हमारे साथ और अमानतुल्लाह खान साहब से मुलाकात हुई। उन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ, रहना हुआ, उन लोगों की सादगी को देखा, उनके काम के स्टाइल को देखा, किस तरीके से वो लोगों के बीच में जालते हैं, उनके मसाइलों को दूर करते हैं और किस तरीके से काम होता है। क्यों तो मेरा कोई बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से है नहीं। जब इन्होंने मुझे इन्वाइट किया तो मैंने बोला भाई किस वजह से मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करूँ और क्या है पॉलिटिक्स के अंदर में, तो ये मुझे लेके जाके वहाँ दिखाए। और वो देखने के बाद मैं इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने बोला नहीं, दिस इज़ द राइट पार्टी और इसे हमें बढ़ाना चाहिए। एक कहावत है, हदीस भी है, कहा जाता है कि उस कौम के अल्लाह जब तक मदद नहीं करता जब तक वो अपने आप की मदद नहीं कर सके। होता क्या है, एक मैं स्टोरी सुनाऊंगा। एक मालिक होता है, उसके पास दो जानवर होते हैं, बैल और गधा। तो वो क्या करता है, डेली बैल को भी मारता है, गधे को भी मारता है। तो गधा बैल को बोलता है, बैल तू भाग क्यों नहीं जाता है यहाँ से, तुझे इतना मारता है मालिक। तो बैल बोलता है मेरे को तो मारता है, मैं भाग नहीं जाता हूँ, लेकिन ये बता तू क्यों नहीं भागता है। तो गधा बोलता है एक्चुअली मैं इसलिए नहीं भागता हूँ ताकि वो डेली मुझे मारता है, लेकिन हर दिन सुबह में उठ के मेरे पैर पकड़ लेता है। तो गधे का पैर पकड़ लेता है, तो आपको मालूम है घोड़े के पैर में, गधे के पैर में नखेल होती है, उसकी वजह से उन्हें सुबह में उठ के उसको साफ सफाई करता है। और गधे को जो है बांधने का जो तरीका होता है पैर पे होता है बांधने का तरीका, तो इसलिए हर दिन सुबह सुबह उठ के गधे के पैर पकड़ लेता है। तो बोलने का मकसद यहाँ पर यह है कि हमारे जो नेता हैं आज की डेट में क्या होता है, जाति के नाम पे, वोट के नाम पे पैसे देकर हमारे पास क्या है, 4.5 साल तक अपने घर पे आराम करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और आखिरी में आके हाथा पैरा जोड़ते हैं, हाँ भाई ठीक है हमें माफ़ कर दो, हमें छोड़ दो। तो मैं गधे को जो है मुराद अपने लोगों से कंपेयर करना चाह रहा हूँ, जो जिस तरीके से काम करते हैं, आखिरी में हाथ पैर जोड़ के माफ़ी जो मांग लेते हैं, इस तरीके से करके वो फिर वोट ले लेते हैं। तो हम इतने बेवकूफ़ है कि हम क्या सोचते हैं कि भाई इतना बड़ा लीडर आ गया, हमारा पैर पड़ लिया, हमारा भाई है, पैर छू लिया, हमारे इसमें ये कर लिया, अब तो हम वोट इसी को देंगे। मेन चीज़ क्या है, हम स्टडी नहीं करते हैं। तो बोलने का मकसद ये है कि अब देखिए हम दिल्ली मॉडल, लोग कहते हैं सिंगापुर मॉडल बना देंगे, हम न्यूयॉर्क सैन फ्रांसिस्को बना देंगे इंडिया के अंदर में, लेकिन आज की डेट में दिल्ली मॉडल जो है पूरे दुनिया भर का एक इकलौता जाना पहचाना मॉडल है, जिसको इंडिया की तरफ से चुना गया है। जहाँ की स्कूल की जो स्टडी है बहुत ही हाईफाई है, वहाँ पर बिजली आम घरों में जो हमारी डेली की जो ज़िंदगी होती है, बिजली जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो माफ़ है उसके अंदर में। उसके अंदर में जो है आप देखा जाएगा वुमेंस के लिए बस के अंदर में ट्रैवलिंग फ्री है। उसके अंदर में अस्पतालात एक से अगर आप गली के हर तीसरी गली में एक आपको हॉस्पिटल मिल जाएगा और वहाँ पे फ्री इलाज होगा। अच्छा, लोग कहते हैं ना कि भाई हमें इंडिया के अंदर में चाहिए, तो लोग यहाँ पर क्या आधार कार्ड के लिए लड़ रहे हैं कि हमें दिल्ली का अगर आधार कार्ड मिल जाए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा कि सहूलत मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर में लोग बाहर से भी आते हैं, तो उनके लिए भी अगर कुछ भी एक्सीडेंटल हो जाता है, कुछ भी होता है, तो उनके लिए भी बहुत सारे जगहों पर इलाज मुफ्त किया जाता है। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने आम पब्लिक के लिए लेके आया। कोई ऐसा शहर आप देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पर, अब आपने देख लिया शाहीन बाग हुआ था और भी बहुत सारे किस्से हुए थे, वो सब जगहों पे मरने वालों को भी पैसा मिला है। ऐसा कोई सरकार नहीं है आज की डेट में जिसने, मैं समझता हूँ कि अब आज की डेट में अगर हम तेलंगाना या पूरे देश भर में बात करें, एक माहौल बना हुआ है जहाँ पे मिनॉरिटी को दबाया जा रहा है, खासतौर से मुसलमान तबके को। लेकिन एक केजरीवाल साहब की जो सरकार है मुझे बहुत ही हॉनेस्ट दिखी इस चीज़ के मामले में। जो सबका साथ सबका विकास हमारे मोदी जी का मॉड्यूल था, वो मॉड्यूल को ये लेके चल रहे हैं और सबको मैनेज कर रहे हैं एक तरीके से। और बहुत ही मैं ये चीज़ों से प्रभावित हुआ। और सोमनाथ जी जो साउथ के इंचार्ज है उनके साथ बैठा, मोहल्ला सभाएं उनके साथ अटेंड की बहुत सारी, मतलब आप इतनी सादगी देखिए, 10 से 12 लोग हैं तो उसमें भी 1.5-2 घंटा बंदा जाके दे रहा है, उनके कॉमन इश्यूज़ को पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर सीमेंट नहीं है, ग्राउंड है, बच्चों को खेलने के लिए तकलीफ हो रही है, यहाँ पर गड्ढा है, इसको कवर करना है। मतलब जो कॉर्पोरेटर दिल्ली में जो है आज की डेट में, जो MCD, जैसे हमारे पास म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद है GHMC, वो कवर है, वहाँ पर MCD के अंदर में वो BJP के पास है, तो वो कवर नहीं करती है। तो विधायक क्या बोलता है, कोई बात नहीं मैं मेरे फंड से करता हूँ। तो वहाँ पर विधायक लोग अपने फंड लगाते हैं। बेसिकली दिल्ली भी पहले लॉस में था, लेकिन जब से केजरीवाल साहब आए दिल्ली प्रॉफिट में आ गया। तो उन्होंने एक मॉड्यूल बना के
दिखाया है। तो हमें आज जैसा क्रिकेट के अंदर में हमारे पास तेंदुलकर है, उसी राजनीति में हमारे पास केजरीवाल है जो बहुत ही हॉनेस्ट सरकार है, और उसने ये मॉडल को जो अपने ज़बान से कहा है उसको प्रैक्टिकल में बदल के दिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कि अपने नौजवान जो मेरे साथी लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि चीज़ों को पहचाने, तब्दीली की ज़रूरत है हमारे अंदर में, तब्दीली लेके आना है, एक इनकलाब होनी चाहिए। और आप हैदराबाद के अंदर में, तेलंगाना के अंदर में, देश भर के अंदर में एक जो माहौल रचा गया उसके अंदर में हमें बहुत बड़े पैमाने पे काम करना है। पंजाब में भी सरकार आने वाली है आपकी, मोस्टली यूपी के अंदर में भी हम समझते हैं कि 100 के ऊपर 200 के ऊपर सीटें लेके आ सकती है, और आम आदमी पार्टी देश भर बन रही है। तो हमें एक नया चेहरा जो प्रधानमंत्री के रूप में मैं समझता हूँ कि केजरीवाल इज़ द बेस्ट ऑप्शन, और हमें तेलंगाना के अंदर में भी केजरीवाल जैसी दिल्ली मॉडल लॉन्च करनी चाहिए।